करनी है कि क्या इसकी HCF हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई फर्स्ट क्वेश्चन इज 135 225, ये क्वेश्चन है ना, यही है। 135 कितना है बताओ, 2 कितना है बताओ, 5 है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे HCF निकालना है। अब HCF का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वी नो दैट H फॉर हाईएस्ट, C फॉर क्या होगा बताओ, कॉमन, और F फॉर क्या होगा बताओ, फैक्टर होगा। हिंदी में से क्या बोलते हैं बताओ, माँ सपा बोलते हैं। उतना हिंदी मेरी ठीक ठाक तो है नहीं, उतनी हिंदी मेरी ठीक ठाक तो है नहीं, इसलिए आप प्रयास ये करिएगा, इंग्लिश डीफर से समझने का प्रयास करिएगा। दोनों तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, टूटी फूटी जो गलती होगी देखा जाएगा। ये मसपा है क्योंकि महत्तम समा क्या है बताओ, प्रवर्तक। महत्तम है समा, इसके बाद क्या है बताओ, प्रवर्तक। इस पर जो यूज करना है मुझको यूक्लिड लीमा यूज करनी है। वी नो दैट यूक्लिड लीमा, हमको यूक्लिड लीमा यूज करना है कि यूक्लिड लीमा का यूज करके कैसे किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान भी देना है, आपको मोटिवेशनल नहीं जाना कि मोटिवेशनल वैल्यू सॉल्व करके हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, मेरा तरीका यूज करो। इसमें से सबसे छोटा कौन है आप ये बताओ, इसमें से सबसे छोटा है 135। वी नो दैट 135, मतलब 135 इज द लोवेस्ट टर्म। तो आपको कुछ नहीं करना है, 135 को ऐसे चुरा लो, ठीक है, और जो सबसे बड़ा हो उसे बीच में सेट कर दो इसे। अब मेरे भाई आपको पता है कि डिवाइड जो होता है, डिवाइड तो छोटा सा बच्चा भी जानता है, तो आपको डिवाइड करना है। 2 टाइम तो जाएगा नहीं क्योंकि 132 या 260 होता है, तो 1 ही टाइम जाएगा मेरे भाई। तो 1 टाइम ले जा करके 135 पे ले जाओ। अगर आप 2 टाइम्स ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, ज़्यादा हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया कितना बचेगा 9, तो यहाँ कितना बचा बताओ 9। अब इतना लिखने के बाद आपको कुछ आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना लिखने के बाद इतने पर ही छोड़ना है, अभी आपको आगे कुछ नहीं बढ़ाना है। दैट इज नो प्रोग्रेसिव वैल्यू विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस नंबर। आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। दैट इज एरर करप्शन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आप आगे बिल्कुल मत बढ़ाइए। आपको इसी पर यूक्लिड लीमा यूज करना है। यानी आप तो पढ़े होंगे ना, छोटे से क्लास में आपको पढ़ाया होगा कि ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है टोटल, ये आता कैसे, इस बीच वाले पार्ट को लिखना है। देखो 2 to 5 इज इक्वल्स टू, बीच वाले पार्ट को आप ऐसे लिखो, इसके बाद जो चीज ये बचा है आप इसको लिख लो 135 इंटू 1, अब प्लस करके कितना लिखना है बताओ, 90 लिखना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम पढ़े थे जूनियर क्लासेज में, क्लास 10th 9th में पढ़े थे कि जो आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, ये क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्या होता है बताओ, क्वाइटेंट। क्वाइटेंट अब प्लस कितना होता है बताओ, रिमाइंडर। रिमाइंडर को हो सकता है भगवान करे आप इसे शेषफल बोलते हो, ये शेषफल है। बीच में जो ये देखो ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ठीक है, ये इसको भाज्य बोलते हैं लोग। ये क्या है बताओ, भागफल है। बहुत दिन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ भाई। ये भागफल है, क्या है बताओ, भाज्य है। तो ये क्या है बताओ, भाजक। इसे क्या बोलेंगे बताओ, भाजक। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, क्वाइटेंट, या कुछ लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक। और जो ये जो होता है ये क्या होता है, रिमाइंडर। क्या होता है बताओ, रिमाइंडर। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले बीचों बीच पार्ट को यहाँ पे लिखना है। इन दोनों चीज को आप देखो 135 तो 135 इंटू 1 तो इंटू 1 प्लस 90 प्लस 90 लिख करके आपको यहाँ पर छोड़ देना है। अब मेरे भाई आपको फिर नया तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि आप इसी रिमाइंडर को फिर से उठा लीजिए। आप इसी रिमाइंडर को फिर से उठाइए। तो यहाँ पर देखिए उठ गया, यहाँ मैं पहले उठा लेता हूँ कि देखो 90 को मैंने क्या किया बताओ, उठा लिया। इसी रिमाइंडर को फिर से उठा लिया और ए महोदय जी को मैंने 135 जी को यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब फिर टेबल पढ़ेंगे कितने बार जाएगा भाई, 92 जा 180 होता है, यानी 90 दूना 180 होता है मेरे प्यारे पंपोस, आपको समझने की आवश्यकता है। अब आप ये बताओ कि 135 है ना, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 1 टाइम जाएगा, सारा बच्चा जानता है, पूरा संसार जानता है। 1 टाइम ले जाओ तो कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस करोगे, 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 5 है। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 4 है। इतना लिखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
मेरा तरीका फिर यूज कर लो कि सेकंड यूक्लिड लेमा लगाओ, इसको फिर से लिखोगे तुम 135, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जैसे 135 था तो यहाँ पे 90 हो जाएगा इंटू 1, अब प्लस कितना हो जाएगा बताओ 45, प्लस कितना हो जाएगा बताओ 45, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद मेरे भाई आपको एक तरीका फिर यूज करनी है, इस 45 को यहीं रहने दो सेम टू सेम, और ये जो 90 है इस 90 को भी यहाँ ब्लॉक कर दो। अब मेरे भाई छोटा सा बच्चा जानता है, छोटा सा बच्चा जानता है कि अगर ये 45 है तो 45 टू जा जाएगा, तो यहाँ पर टू जा लिखेंगे, 90 है तो 90 लिखेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब मेरे भाई जब यहाँ पर 0 आ जाए तो वहीं पर आपका HCF ब्लॉक हो जाता है, वहीं पर HCF आपका क्या हो जाता है बताओ, ब्लॉक हो जाता है। अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो वहीं पर HCF आपकी ब्लॉक हो जाता है। तो मेरे प्यारे कंपोज आपको 90 फिर लिखना है, दैट इज 90, अब ये लिखना है 45, क्या लिखोगे 45 इंटू टू प्लस ये कितना है बताओ 0। जब 0 आ जाता है तो आपको ये चीज ध्यान देना होता है कि जो ये वाला बंदा होता है ना, ये करके दिखाओ जी, ये अब ये जो होता है 45 इट इज द HCF, यही HCF है। 45 मेरा क्या होगा बताओ HCF, और जो छोटा सा जो बंदा है ना पहले ही बता देता, ये जो 45 है यही HCF है, समझ गए, ये क्या है बताओ HCF है। यानी 90 135 जब आप लोगे तो ये 45 जो है, अब तो 45 जो लास्ट में जो 0 लाने के लिए जो प्रैक्टिस वैल्यू जो सेटअप किया, ये जो 45 होगा यही आपका 0 हो जाएगा। और जैसे ही क्या किया बताओ 0 किया तो 45 इज द करेक्ट आंसर, 45 ही क्या होगा बताओ इसका HCF होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार क्वालिटी बढ़ा लो, 480p तक कर लो, 480p तक कर लो, 720p तक कर लो, 1080p तक कर लो, किसी भी तरीके से क्वालिटी बढ़ा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सीधे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसको भी लिखना है। तो मेरे प्यारे भाई सबसे छोटा ढूंढना है। आप बताओ मेरे प्यारे भाई कि सबसे छोटा क्या है, आप बताओ कि सबसे छोटा क्या है, आप ही बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता, ये आप बताओगे कि सबसे छोटा क्या है। तो आपको देखने पे ये लग रहा होगा कि इसमें से सबसे छोटा 196 है। हम 196 को किनारे पर लिख करके जो बड़ा वाला पीस है, बड़ा वाला जो भैया है, इसे हम बीचों बीच में रख देंगे, समझ गए। अब मेरे भाई आपको क्या करना है बताओ, टेबल तो ऐसे पढ़ना है जैसे कोई छछूंदर पढ़ता है टेबल। आपको टेबल इतना खतरनाक आना चाहिए जिससे मोल को आता है। छछूंदर के बारे में बता दे रहा हूँ, छछूंदर क्या चीज होता है, दुनिया का वह कौन सा ऐसा प्राणी है, दुनिया का वह कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा सांस लेता है एनिमल्स में, सो दैट छछूंदर 1 मिनट में 750 बार सांस लेता है। और छछूंदर किसी भी स्थान पर अगर काटता है तो वह स्थान शून्य हो जाता है, पहले काटने से पहले उस स्थान पर थूक देता है, उसके थूक में जहर होता है, थूक देता है, वो कैसा हो जाता है बताओ, शून्य हो जाता है। अब कहोगे आप कोई डॉक्टर हो क्या, आई एम नो डॉक्टर, आई एम नो डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट डॉक्टर। मैं एक क्या हूं बताओ, एक टीचर हूं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। छछूंदर सबसे ज्यादा सांस लेता है और उसके थूक में जहर होता है, इसीलिए सबसे पहले काटने से पहले थूकता है, तो वहां की जितनी चमड़ी होती है मतलब कि सुन्न हो जाता है, तो आराम से उसको काट लेता है। सोते समय जो आपको पैर और कटे रहते हैं सुबह उठने के बाद, वो छछूंदर का ही कमाल है, चूहा का कमाल नहीं है। चूहा तुरंत काटेगा तुरंत दर्द होगा, लेकिन छछूंदर से नोच नोच करके खा जाता है। सुबह उठते हो कहते हो मुझे चूहा ने काटा था। अरे दिमाग के प्राणियों, दिमाग के थोड़ा सा पंपोस आपको समझने की आवश्यकता है। चलो थोड़ा सा नॉलेज साइंस का भी दे दिए, नो डाउट। अब मेरे भाई बताओ 196 ये है, ट्रिपल डिजिट इधर है, ट्रिपल डिजिट इधर लेना है, ठीक है। अब ट्रिपल डिजिट में आपको क्या दिखा, 382 है, 196 है, 2 जा ले जाओगे 380 हो जाएगा, बहुत ज्यादा भागेगा, तो मैं इसको 1 टाइम ले जाना ही उचित समझूंगा। तो 190 कितना हो गया बताओ, 6 हो गया, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे बताओ, माइनस, आप माइनस बोलते हो, मैं उसको प्यार से माइनस बोलता हूँ। अब मेरे भाई आप बताओ 12 में से 6 जाएगा 6, 7 में से 9 जाएगा बताओ 8। छोटे से बच्चे थोड़ी नहीं हो कि मैं आपको समझाऊं, 6 6 12, 9 8 17 1 18 और 2 1 कितना हो जाएगा बताओ 3। ये हम भी जानते हैं कितना करके यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे मैं 1 करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जब उसको कैरी दिया था तो कैरी 10 से डिजिट दिया जाता है,
अभी आपको छोटे से बच्चों में पढ़ाया जाता है, आपको एक उधार दे दिया, कभी जिंदगी में एक उधार देता नहीं है, टेंस टर्म उधार देता है, हाई अंक देता है। आई कैन नॉट सेंड दैट रिप्लेसमेंट विद रिजल्टेशन विद वंस 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ डज नॉट एग्जिस्ट, माइंड के बाहर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। इतना लिखने के बाद भाई इस 2 को हम क्या करेंगे तो नीचे उतार लेंगे। अब बताओ हम कितनी बार इसका टेबल ले जाएं कि ये आपका सक्सेसफुल कट जाए। तो मेरे भाई साहब 196 है और ये क्या होता है 1862 है। तो आप अंदाजा ये लगाओ कि ये कितनी बार चला जाए कि इसकी वैल्यू सॉल्व हो जाए। भाई देखो 10 जा ले जाओगे तो 1960 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 9 जा ले जाओ, देखो इसका मल्टीप्लाई 9 पहले कर लो और डिवाइड करना तो हम सिखाएंगे नहीं, छोटे बच्चों वाला। 54 ये है, 5 ये, 9 9 जा 81, 5 कितना 86, 9 1 जा 9 8 17, तो 1764 9 टाइम जाएगा। 9 टाइम गया तो क्या बचा बताओ 1764, माइनस कर देंगे। अब यहाँ माइनस करने के बाद आपको समझना चाहिए कि 12 है, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9, 7 में 7 जाएगा आपको 0 0। अब बताओ मेरे भाई अब क्या बचा बताओ, यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, अब ये बताओ ये 0 बचा तो आप 0 के यहाँ उतार लो। अब बताओ कितने टाइम जाता है। भाई देखो 9 टाइम ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। 4 टाइम ले जाओ, 5 टाइम ले जाओ, ट्राई नाउ करो। तो मैं इसको 5 टाइम ले जाता हूँ तो 196 का मल्टीप्लाई 5 में करो ना। 5 6 जाते कितना जाएगा 33, 5 9 जा 45, 3 8, 5 में 5 4 9 980, 5 टाइम जाएगा। तो मेरे भाई 980 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो सब कुछ कट गया। अब मैंने भाई आपको बताया था कि सबसे पहले मैं बीचों बीच वाले को उठा के ही लिखता हूँ। ये देखो 38220 इक्वल्स टू, इसके बाद इसको लिखते हैं, इसके बाद इस पंपोस्ट को लिखते हैं, इसके बाद प्लस लगा के क्या लिखते हैं बताओ 0 लिखते हैं। मैंने कहा था दैट इज 196 इज द करेक्ट आंसर। 196 इज द करेक्ट आंसर। 196 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कर लो मेरे प्यारे भाई, आप ध्यान से आपको समझना है कि 196 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं क्वेश्चन 3 की ओर चलूंगा, बहुत स्पीड तरीके से चलूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो आपसे क्या किया है बताओ क्वेश्चन में पूछा है। वीडियो की कोई प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर। मैं लवकुश अग्रहरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलो मैं स्वागत करता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और मैं उनका करता हूं बैंड बजाई, यानी मैं उनको बैंड बजा के तोड़ता हूं। ये बहुत बड़े अपने आप होशियार चंद बनते हैं, हमारे बच्चों को परेशान करते हैं। मैं इनकी बैंड बजा करके मैं इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने वाला हूँ। आप नज़रें जमा के रखिएगा। तब तक के लिए शुरू करते हैं। आप बताओ, मैंने कहा था ना सबसे छोटा ढूंढना। मेरे प्यारे भाई सबसे आपको छोटा ढूंढना है, क्योंकि जितना छोटा उतना खोटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा है 255। दिन भर इतना मेहनत करने के बावजूद भी हम अपने उसी चार्ज में रहते हैं जिस चार्ज मेरी स्टेमिना है। अंडरस्टैंड। चलो शुरुआत 255। अब मैंने क्या किया बताओ 255 यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसके बाद बताओ ये है 8 6 7, क्या लिखेंगे बताओ 8 है 6 है 7 है। लेकिन जैसे मैंने 8 6 7 लिखा मेरे भाई, तो आपको डिवाइड आना कंपलसरी है। अब बताओ ये बंदा 2 है, ये बंदा 8 है, ये बंदा 2, तो बंदा 8, कितने टाइम जाना चाहिए 4 बार। लेकिन 4 बार ट्राई मत करना, उससे और पीछे ट्राई करना, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि अब भाई 2 यहाँ है 8 यहाँ है, 4 टाइम तो जाना चाहिए। वीन होता है 2 4 जा 8, लेकिन 4 टाइम मत ले जाना, आपको उससे पीछे ले जाना, 3 टाइम ले जाना। ट्राई कर लो, वीन होता है ट्राई कर लो। तो आपको समझना चाहिए कि 3 से वाले जब 3 5 जब 15, 3 5 जब 15 16, 3 2 6 6 1 7। मैंने कहा ना 3 टाइम। वी नो दैट 2 2 5 मल्टीपल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ 3। वी नो दैट 3 5 जा 15 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6। आज पहली बार लाइफ में इतना छोटा छोटा मोटा मोटा हम कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। और 102 जो ये था, अब आगे कुछ तो है नहीं, इसलिए मैं इसी से डिवाइड करूंगा। अब बताओ ये कितना है बताओ 255। अब बताओ कितने टाइम जाएगा बताओ 102 टाइम ले जाएंगे, और 200 हो जाएगा तो 2 टाइम जाएगा ही। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ 204, माइनस करोगे 51 बचेगा। अब ये जो 51 है, अब फिर 102 से क्या करें तो डिवाइड कर देंगे, कितना टाइम जाएगा 2 जा टाइम, तो 100 कितना हो गया 2। या बताओ यूक्लिड लीमा लिखना है तो आराम से लिख लो,
867, तो यहाँ क्या लिखोगे बताओ, 867 इक्वल्स टू 255, क्या लिखोगे बताओ, 255, इसको लिखना है। अब प्लस करके इसको लिखना था, 102 को हो गया। फिर इसको बीचों बीच वाले को यहाँ पर रखना है, बीचों बीच। इसके बाद 102 इंटू टू, 102 इंटू टू प्लस ये कितना है बताओ, 51, ये कितना है 51। अब इसको लिखेंगे, ये कितना है 100, कितना है बताओ 2 है, 51 है, 51 इंटू टू प्लस कितना हो जाएगा बताओ 0। अब मैंने कहा था जब कहीं पर 0 आ जाए तो ये जो होता है 51, यही इसका करेक्ट आंसर होता है। कैसा लगा मेरा मजाक, आप जरूर बताइए। ये कितना है बताओ, 51 है, 51 इज द करेक्ट। मेरे प्यारे भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, क्लास 10th का है, कि शो कराना है 6q+1, 6q+3, 6q+5 एनी नंबर विद द रेस्पेक्टेड ऑफ इंटीजर्स। अरे दिमाग के मेरे थोड़ा सा पंपोस मेरे भाई, आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। आपको इस क्वेश्चन को देख करके इसकी बैंड बजाने की इच्छा मेरी होती है कि मैं इस क्वेश्चन का बैंड बजाऊं। वो ढपली वाले ढपली बजा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इनको बैंड बजाने से पहले सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंटों का बैंड बजाना चाहता हूं कि जो मैं मेथड बताऊंगा वो रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आपको नज़रें जमा के रखना है, खतरा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वीडियो देखते समय हाथ से मोबाइल छूट सकती है, इसलिए आप क्या करें, सावधानियां ज़्यादा बरतें, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आपको फार्मूला अगर पता होगा तो यूक्लिड लीमा का एक फार्मूला होता है, A=BQ+R, A=BQ प्लस कितना है बताओ R। ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रख लेना, A=BQ प्लस क्या करना है बताओ R। अब कोई पूछेगा A क्या है, तो ये है देखो भाज्य, B क्या है, तो ये है भाजक। पहली बार हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में मुझे। बीच में कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, इनटू, यहाँ इक्वल है तो क्या मानेंगे, इक्वल। अब मेरे भाई साहब Q क्या है बताओ, Q जो है वो भागफल है, और प्लस R क्या है बताओ, शेषफल। इंग्लिश में अगर इसे देखा जाए तो ये डिविडेंड, यह डिवाइजर, यह क्वाइटेंट, अब प्लस कितना है बताओ, ये रिमाइंडर है। नॉलेज के लिए बता दो, रिमाइंडर देयर आर टू टाइप्स ऑफ, दो प्रकार के रिमाइंडर होते हैं। शेषफल दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव। कौन सा होता है बताओ, नेगेटिव इंटीजर्स नो दैट इज रिमाइंडर। दो प्रकार के शेषफल होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। समझ गए मेरे प्यारे भाई, आपको नजरें जमा के करना है, खतरा भी हो सकता है। तो आप बताओ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी का यूज करना है। जब आपसे कह दे कि कोई पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो, तो वहां पर आपको r की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। जैसे r की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हो। तो r की वैल्यू मैं कुछ भी रखूंगा, जो r है r की वैल्यू क्या करूंगा बताओ, कुछ भी रख के क्या करूंगा बताओ, लगा दूंगा। और लगाने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसी पर सटीक बैठना चाहिए। तो सबसे पहले चलो मैं r की वैल्यू 0 रखता हूं और देखता हूं कि क्या आता है। मेरे भाई जब r की वैल्यू आप 0 रखोगे तब क्या होगा, आप आगे देख सकते हैं। वीडियो को तुरंत देख करके कॉपी कर लो, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, रोक करके वीडियो को कॉपी कर लो बैक करके, ठीक।
अब बताओ, हमने r का मान क्या रखना स्टार्ट किया 0। अब मेरे भाई तो क्या बचेगा, a का a रह जाएगा, b का b रह जाएगा, q का q रह जाएगा, r की वैल्यू 0 हो जाएगा। बताओ यार, जीरो की कुछ वैल्यू है, जीरो की कुछ वैल्यू है, हाँ बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप कैसे बता सकते हो, किसी अंक के सामने अगर जीरो लग जाए तो उनकी लक बदल देता है, और किसी अंक के पहले अगर जीरो लग जाए तो दो ही चीज होता है, या तो डेट, या तो डेथ, या तो बर्न। दो चीज होता है, या तो जन्म हुआ है या तो मृत्यु हुआ है, तो कोई अच्छी डेट है, यही हो सकता है, यही कवर है जीरो का। ठीक है, अब मेरे भाई ये बताओ, ये इक्वल्स टू कितना है, बी क्यू प्लस जीरो है, बी क्यू प्लस जीरो है ना, तो आप क्या करो, जीरो को हटा दो, तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया बताओ, बी क्यू, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, या सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब मेरे भाई आप ये बताओ, अब क्या रखें, जीरो तो रख लिए, अब आर की वैल्यू जीरो के बाद क्या आता है 1, तो 1 रखने स्टार्ट कर देंगे। बताओ, ए है तो क्या हो जाएगा ए, बी है तो क्या हो जाएगा बी, क्यू है तो क्या हो जाएगा क्यू, प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 है तो क्या हो जाएगा 1। हाँ देखो, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, पूछो कैसे, क्योंकि आप यहाँ पर देखो, और आप यहाँ पर देखो, अगर कोई तुमसे ये कह दे कि इसका कंपैरिजन इससे कराओ तो मैच नहीं कर रहा है +1, और मैं डायरेक्ट करने बता रहा हूँ कि अब आर की वैल्यू तुम 3 पुट करना, 2 रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको 3 पुट करने की आवश्यकता है। चलो अब आर की वैल्यू 3 रखना, ए है ए, बी है तो बी, क्यू है तो क्यू, प्लस जहाँ आर वहाँ 3 रखना। देखो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको देखो और इसको देखो, दोनों आपस में कैसे हुए बताओ, मैच कर रहा है नहीं। यहाँ पर सोलू लिख लेना, प्यार से सभी लोग सोलू लिख लेना, सॉल्यूशन मैं नहीं लिखता क्योंकि मुझे घंटा फर्क पड़ता है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको इस क्वेश्चन को समझ करके आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना है हमसे मेरे भाई, आपको सोलू लिख करके काम चलाना है। इसके बाद देखो भाई 5 है ना, आर की वैल्यू 5 पुट कर देना, ए है तो क्या हो जाएगा बताओ ए, बी है तो क्या हो जाएगा बी, क्यू है तो क्या हो जाएगा बताओ क्यू, प्लस है तो प्लस, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ थर्ड, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ थर्ड है। तो फर्स्ट में क्या है बताओ ये है, सेकंड में बताओ ये था, थर्ड में ये था, तीनों चीज यही करना था जो आपके सामने दिया हुआ था। बस इतना करके तुम यहाँ पे आंसर लिख देना, बस कोई माई का लाल काटेगा। सदस्य हैं उसमें से बटालियन 32 का रिफ्लेक्सिव HCF निकालना है, और मैंने आपसे प्यारे भाई बहुत सारे वीडियो में भी डिस्कस किया हूँ, बहुत सारे क्लास में भी यही चीज़ बताता हूँ। इसमें से आपको सबसे छोटे वाले को उठाना है, आपको बड़े वाले पर ट्राई मत करना, क्योंकि देखो मेरा छोटू वाला मेथड फेमस है और मैं उसी को हमेशा के लिए बताता हूँ। तो आप मेरे भाई आप ये बताओ 32 बटालियन ठीक है 616, तो आप कहोगे मेरे भाई 32 छोटा है, तो छोटा है तो उसको मोटा बनाओ, ये 32 को आप यहाँ पर लिख दो, छोटे वाले को कोने पर खोपचे में लिखना है। ये कितना था 32, उसको खोपचे में लिखना है, अंडरस्टैंड। अब मेरे भाई आप बताओ 616 है, 616 को बीच में रखना, 616 को क्या करोगे बताओ बीच में रखोगे। अब बताओ 32 ये है, 6 ये है, 2 जा तो जाना चाहिए, 2 जा तो जाना चाहिए, तो जब 2 डिजिट ये है तो 2 डिजिट लो मेरे भाई। अगर 2 डिजिट अगर ये है तो 2 डिजिट लेना, ये नहीं कि फटाफट आपके पास अगर 10 रुपए है तो आप 100 रुपए की औकात रखते हो, आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास 10 रुपए है तो आप 20 रुपए लो, फिर ट्रिपल डिजिट जाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिपल डिजिट जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं पूछूंगा कि इसमें कितनी संख्या है तो कुछ लोग क्या कमेंट करेंगे पता है, कहेंगे सर इसमें 3 संख्या है। पूछोगे कैसे, तो कहेंगे 2 9 8। अरे दिमाग के तोतले, दिमाग के बहरे, इसमें केवल एक ही संख्या है, अंक 3 है, संख्या तो एक है बट अंक 3 है। बेहोश हो जाओगे जब मेरा मैथा पढ़ोगे, आपको नजरें जमा के रखना है। आपको बताओ 32 ये है, 61 ये है, आपको कितने टाइम ले जाना है तो 2 टाइम ले जाना है। 2 टाइम गया कितना हो जाएगा बताओ, 32 दूना 64 होता है ना, ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है 32 एक्का ले जाना है एक टाइम, ठीक है। तो एक बार ले जाओ तो कितना हो जाएगा 32। अब माइनस करो, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 3 गया 2, 6 है तो 6। अब बताओ अब कितने टाइम जाएगा भाई, ये भी 2 डिजिट है, अब ये भी कितना हो गया बताओ 3 डिजिट हो गया। 8 टाइम ले जाओ, 9 टाइम ले जाओ, जिससे कट जाए, तो 9 टाइम अगर ले जाओगे तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 टाइम ले जाओ तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, और 9 3 जा 27, 1 28 हो जाएगा, और 16 में से 8 गया 8, बाकी 0 0 यहाँ पर कट गया, कुछ भी नहीं बचा। 8 लिखने के बाद जो ये होता था हम इसी को यहाँ लिखते हैं, 8 4 जा कितना है बताओ 32 हो जाएगा। अगर इसको तुम यूक्लिड लीमा बनाना चाहते हो तो लीमा कैसे बनाओगे, बीच वाले को उठा लिया जाता है, 616 को उठा लो, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल लगाना। अब मेरे भाई 32 है क्या लिखोगे बताओ 32,
इंटू 19 है तो क्या लिखोगे बताओ, 19 लिखोगे। अब प्लस क्या लिखोगे बताओ, प्लस में ये लिखना है, प्लस में क्या लिखोगे बताओ, इसको उठाने के बाद अब ये तो बचा था, लेकिन ये लास्ट वाला लिख देना बस। 32 यहाँ क्या लिखोगे बताओ, 32 8 8 इंटू 4, अब प्लस कितना होता है 0, जहाँ 0 आ जाती यही वाला होता था, बार बार सिखाया हूँ। 8 इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। 8 इसका कैसा होगा बताओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो मेरे भाई, मेरे भाई आप नोट कर लो, आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। रात के पूरे 1:30 बज रहे हैं जो कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, नोट करो फटाफट। क्लास 10th वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे सभी लोग पढ़ने वाले, जितने भी हमारे जानने पहचाने वाले जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, सभी लोगों के लिए मैथमेटिक्स के विषय सूचना है। आपको आपके ही पेपर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। कैसा लगा मेरा मेथड आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसी का पार्ट 2 वीडियो 1.2 डालूंगा। और आपको कैसा लगा आज का ये क्लासेस ज़रूर बताइए फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और इसे देखने के बाद आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको बनाऊंगा। हाँ, कुछ रीज़न से जो मेरे लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को किसी ने अभी तो डेमोक्राइज कर दिया था, और डेमोक्राइज करने के बाद बेचारे को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैं अभी तक यूट्यूब पर बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा रिसर्च करना होता है, अपनी पढ़ाई खुद की भी, अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब प्लस ऊपर से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं कि हाँ मैथमेटिक्स में क्या चीज़ है, दिन भर मैं बिजी रहता हूँ, अपने रिसर्च काम से बिजी रहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने इसी वॉइस को ऑफ करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो सुबह के लिए। क्योंकि इस समय बज रहे हैं रात के 1:30, टाइम भी दिखा दूं तो आप चक्कर खा जाओगे, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।